हेलो फ्रेंड्स, दीपा की अतरंगी बातों की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जब हमें लगता है कि अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब कुछ हो ही नहीं सकता। तब इन परिस्थितियों में हम काफी हताश हो जाते हैं, काफी परेशान हो जाते हैं। कुछ इसी संदर्भ में आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। पुराने समय की बात है। बीरपुर नामक राज्य के राजा को अपने राज्य के संचालन के सिलसिले में काफी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था। वह अक्सर हताश और परेशान हो जाया करता था। चूंकि वह राजा था तो अपनी परेशानी किसी को बता भी नहीं सकता था, इसलिए मन ही मन व्याकुल और परेशान रहा करता था। एक दिन उसके कुलगुरु उसके राज्य में पधारे। उन्होंने देखते ही राजा की परेशानी को भांप लिया और वहां से जाते वक्त उन्होंने राजा को एक ताबीज दिया और उन्होंने कहा कि जब कभी भी तुम किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाओ जब तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता ही नहीं बचा, अब भला क्या हो सकता है, तब तुम इस ताबीज को खोलना, इसमें तुम्हें उपाय लिखा मिलेगा। समय गुजरता चला गया। राजा को अपने राज्य के कार्यों के सिलसिले में अपने पड़ोसी मित्र राजा के राज्य में जाना था। चूंकि यह मीटिंग गोपनीय थी तो राजा ने अपने मित्र राज्य के राजा को यह संदेश भिजवा दिया कि वह एक साधारण किसान की वेशभूषा में आएंगे। तब मित्र राज्य के राजा ने कहा कि चूंकि रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता है, इसलिए अगर अगली सुबह तक वीरपुर के राजा उसके राज्य में नहीं पहुंचते हैं तो अपने राज्य के सैनिकों को उनकी खोज खबर लेने के लिए भेज देगा। अब राजा किसान की वेशभूषा में निकल पड़ा, परंतु रास्ते में वह घने जंगलों में भटक गया और भटकता भटकता वह शत्रु राज्य के सीमा के पास पहुंच गया। शत्रु राज्य के राजा के सैनिकों ने जब उसे देखा तो उसका पीछा करने लगे। राजा वहां से जान बचाकर भागा। भागते भागते वह एक गुफा के पास पहुंचा। गुफा के अंदर राजा एक चट्टान के पीछे जा छुपा। रात काफी हो चुकी थी। राजा भूख और प्यास से बेहाल था। थकान के मारे उसका शरीर टूट रहा था। राजा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसे लग रहा था कि अब पता नहीं क्या होगा। तब अचानक उसे ताबीज का ख्याल आया। उसने ताबीज को खोला तो उसमें एक कागज का टुकड़ा था। उस कागज के टुकड़े पर लिखा था कि कठिन वक्त है, परंतु यह भी गुजर जाएगा, धैर्य से इसका सामना करो। तब राजा ने गहरी लंबी सांस ली और उसने उसी गुफा में रात गुजारने का निर्णय लिया। रात भर वह भूखा प्यासा ठंड से ठिठुरता उस गुफा में एक चट्टान के पीछे छुपकर बैठा रहा। सुबह वादे के मुताबिक मित्र राज्य के राजा ने अपने सैनिकों को बीरपुर के राजा की खोज खबर लेने के लिए भेजा तो राजा सैनिकों के साथ अपने गंतव्य पर सही सलामत पहुंच गया। तो दोस्तों, वक्त चाहे जैसा भी हो गुजर ही जाता है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस वक्त किस प्रकार रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर हमने धैर्यपूर्वक उसका सामना कर लिया तो अवश्य ही सकुशल हम पार उतर जाएंगे। दोस्तों, ऐसी ही कुछ अन्य तरंगी बातों के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।